Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in today's video, I'm going to recreate Ankita Sharma's blue smoky eye makeup look. So if you want to know that how I recreated this gorgeous makeup look, please continue watching. And before that, make sure you subscribe, like and share. And now let's get started. तो मैंने अपने आईब्रोज को ऑलरेडी फिल कर लिया है और अब मैं अपने आईलिड एरिया को करने वाली हूँ प्राइम यूजिंग कंसीलर। जो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है NYX का कंसीलर। उसको मैं अच्छे से अपने आईलिड एरिया पे लगाऊंगी और अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं अपने आईलिड एरिया को सेट नहीं करूंगी विद एनी लूज पाउडर, मैं डायरेक्टली इस पे लगाऊंगी मेबेलिन का जेल लाइनर। जब भी आप स्मोकी आइज करें, आप हमेशा जेल लाइनर ब्लैक को एज अ बेस रखें, उससे जो आपकी आई शेडोज़ होती है वो और ज़्यादा इंटेंस लगती हैं। एंड जब भी आप स्मोकी आइज करें गाइस, ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपनी आइज़ पहले करें, उसके बाद आप अपना बेस मेकअप करें। तो आपको यहाँ तक ही प्लेस करना है ये जेल लाइनर, आपको अपने क्रीज के ऊपर लेकर नहीं जाना है। ओके, यू हैव टू प्लेस द जेल लाइनर ऑन योर लिड एरिया, पूरे लिड पे आपको प्लेस करना है। पहले प्लेस कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको डिफ्यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश। ब्लेंडिंग इज़ द की फॉर गुड स्मोकी आइज गाइज। ओके, अब मैं अपने बाहर के कॉर्नर्स पे लगाऊंगी ये पर्पलिश कलर। अगर आप देखिए उनके आइज़ के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्स हैं, पर्पल, ब्लूज़, लाइट ब्लूज़। सो मैं भी कुछ इस तरीके का इफेक्ट देने वाली हूँ। मैं एक तरह का हेलो आई करने वाली हूँ। मैं आउटर और इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी वो पर्पल कलर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ब्रश। जब भी आप ये वाला स्टेप करें, हमेशा एक प्रिसाइज ब्रश यूज़ करें। ओके, अब मैंने सेम पैलेट से उठाया है ये डार्क ब्लू कलर, इसको मैं लगाऊंगी सेम जहाँ पे मैंने वो पर्पल कलर प्लेस किया था, क्योंकि मुझे वो ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट करना है अपने आईज पे। तो मैंने पहले लाइट शेड यूज़ किया, फिर उसके बाद मैंने डार्क शेड यूज़ किया है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ भी ऐसी आई लुक क्रिएट कर सकते हो। कीप ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग। अब मैंने ये कलर लिया है जो कि बिल्कुल मेरी स्किन से मैच करता है। अब मैंने ये उठाया है विद द हेल्प ऑफ फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश। ओके, ये फ्लफ़ी है इसलिए ये कलर बहुत अच्छे से मेरे क्रीज पे डिस्पर्स हो जाएगा और बहुत अच्छे से एजेस को ब्लेंड कर देगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, जब भी आप स्मोकी आइज करें, हमेशा आपका जो क्रीज कलर है वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, सो दैट कि वो ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट हो सके आपके आइज पे। सो जस्ट कीप ब्लेंडिंग इन अ सर्कुलर मोशन। आपको ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी स्मोकी आइज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। सो जस्ट स्पेंड गुड टाइम इन ब्लेंडिंग। ओके, एंड नाउ आई पिक दिस ब्लू कलर फ्रॉम एसेंस पैलेट और उसको मैं लगाऊंगी विद द हेल्प ऑफ फिंगर, क्योंकि फिंगर से शिमर शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। और उसको मैं सेंटर में लगाने वाली हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद मुझे डिफरेंट कलर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अंकिता के आइज पर थोड़ा सा डार्क कलर है, बट इट्स ओके, इट्स जस्ट एन इंस्पायर्ड लुक। तो या मैंने ये लाइट शेड यूज़ किया है सेंटर में। और एक तरह का ऐसी आइज़ जब आप करते हैं ना, तो आपकी आइज़ और बड़ी बड़ी लगती हैं। तो मुझे स्पॉटलाइट आइज़ बहुत अच्छी लगती हैं और ये इनफैक्ट सब आई शेप्स पे अच्छी लगती हैं। अब मैं अगेन ब्लेंडिंग करूँगी सो दैट कि मेरे जो कलर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाएं। अब मैं वो सेम पर्पल शेड लूँगी, ब्लू शेड लूँगी और अपने इनर और आउटर कॉर्नर्स में लगाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो अलग अलग लगे। ओके, मैं एक थिक लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ यूजिंग जेल लाइनर विद द हेल्प ऑफ आई लाइनर ब्रश। और या आप नॉर्मल लिक्विड लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। और एक हल्का सा बिल्कुल छोटू सा विंग भी मैं ड्रॉ करने वाली हूँ। जस्ट फॉलो द शेप ऑफ योर आई एंड बहुत आराम से विंग क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लेंसेज लगा ली हैं, मैंने आई लैशेस लगाई हैं, क्योंकि उन्होंने भी लगाई हैं बहुत ड्रामेटिक आई लैशेस। एंड जब भी स्मोकी आइज करें थोड़ी ड्रामेटिक ही रखें लैशेस को। और अब जो भी फॉल आउट होगा मेरे फेस पे, मैं उसको सब वाइप आउट कर दूँगी। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा अपना बेस मेकअप पहले करें। अब चलते हैं बेस मेकअप की ओर। मैं अपने फेस पे पहले लगाने वाली हूँ पोर फिलिंग प्राइमर, जो कि है NYX का। उसके बाद मैं लगाऊंगी मिलाने की कंसील एंड परफेक्ट फाउंडेशन। जो मेरा शेड है वो है वार्म बेज। बहुत ही सुंदर कलर है ये और बहुत प्यारी फाउंडेशन है गाइस, सुटेबल फॉर एवरी स्किन टाइप। ओके, और या अगर आप ये फाउंडेशन लगाते हैं तो आपको कंसीलर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर मैं लगाऊंगी क्योंकि ये स्मोकी आइज़ है और स्मोकी आइज़ के लिए आपका जो अंडर आई एरिया है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होना चाहिए। कंसीलर के लिए मैं बहुत ही कम अमाउंट लगाने वाली हूँ, बस इनर कॉर्नर्स की तरफ लगाऊंगी और बाहर की तरफ मैं लगाऊंगी, सो दैट कि एक अच्छा सा एज क्रिएट हो सके। और उसको अपने क्यूपिड बो पे लगाऊंगी, हल्का सा फोरहेड पे एंड ब्रिज ऑफ द नोज पे, और हल्के हाथ से इसको मैं ब्लेंड करने वाली हूँ टैपिंग मोशन में। ओके,
जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड गाइस, कभी भी आपको अपने प्रोडक्ट्स को रब नहीं करना होता है, ओके, ऑलवेज पैट इट। फॉर फुल कवरेज यू हैव टू पैट द प्रोडक्ट, जैसे स्टैम्प करते हैं ना प्रोडक्ट को, वैसे आपको करना है। तो आप उसको अच्छे से लगाइए एंड ब्लेंडिंग पे अच्छे से ध्यान दीजिए। मेरा मतलब ये है कहने का कि स्पेंड गुड टाइम ऑन ब्लेंडिंग, ओके। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस लगता है। तो पहले मैंने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया, मैं ब्यूटी स्पंज की हेल्प से ब्लेंड करूँगी सो दैट कि कोई भी स्ट्रोक्स नज़र ना आए। पूरे फेस को मैं सेट करने वाली हूँ यूजिंग मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर। आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बट सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको बहुत अच्छे से सेट करना चाहिए, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हल्के हाथ से सेट कर लीजिए सो दैट कि वो केक ही ना लगे आपका फेस। आफ्टर फाउंडेशन एंड कंसीलर जो आपका फेस होता है वो फ्लैट लगता है, तो उस पर थोड़ी वार्मथ ऐड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्ज़र। मैं यूज़ कर रही हूँ हुला ब्रॉन्ज़र, और हुला ब्रॉन्ज़र को मैं लाइक लगाऊंगी इन द शेप ऑफ कॉन्टोरिंग, ठीक है। अपनी चीक्स को चिजल आउट करने के लिए मैं ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ। बट अगर आपके फेशियल फीचर्स थोड़े से मोटे हैं, अगर आप उनको शार्प दिखाना चाहते हो, गो अहेड एंड यूज़ अ डार्क शेड ऑफ कॉन्टोरिंग। अपने स्किन से 2 शेड डार्कर शेड यूज़ करें। अब मैं ब्लश लगाने वाली हूँ अपने चीक्स पे, पूरे अच्छे से लगाऊंगी। एंड आई लव पुटिंग ब्लश, क्योंकि ब्लश से ना आपकी चीक्स और आपका पूरा फेस डिफरेंट लगता है, बहुत अच्छा ग्लो, नेचुरल विद इन सा ग्लो प्रोवाइड होता है। और फिर मैं अपने आई लुक कंप्लीट करूँगी, और मैं लगा रही हूँ अपने वाटर लाइन पे सेम जेल लाइनर, और अपने लोअर लैश लाइन को भी स्मज आउट करूँगी यूजिंग दिस काजल। एंड ऑल्सो आई विल बी यूजिंग अ ब्लैक आई शेडो टू स्मज आउट द लाइनर सो दैट कि एक अच्छा सा डिफ्यूज्ड और मेरा काजल सेट हो जाए। अगर आप ये स्टेप नहीं करते हो सेटिंग योर काजल, तो आपका काजल ब्लीड करेगा, स्मज आउट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप उसको सेट करें। फिर सेट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने लोअर लैशेस पे भी मस्कारा लगाना है, एंड मेक श्योर दैट यू यूज़ वाटर प्रूफ मस्कारा। फॉर द लिपस्टिक आई विल बी यूजिंग फर्स्ट लिप लाइनर, और जब भी आपको लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक चाहिए हमेशा लिप लाइनर से अपने लिप्स को फिल कर लीजिए, उसके बाद आप लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके लिप्स पे लिपस्टिक काफ़ी समय तक टिकी रहेगी। तो मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का लिप लाइनर, उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये शेड जो कि है मेबेलिन से, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल शेड। इसका नाम शायद है आर्टिस्ट, हाँ आर्टिस्ट मेबेलिन सुपर स्टे मैट लिपस्टिक है। ये बहुत ही अच्छी है। मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से स्मज आउट करूँगी। फिर मैं अपने मेकअप को सेट करने वाली हूँ यूजिंग मेबेलिन फिक्स प्लस, हाँ मेबेलिन स्प्रे यार। और मुझे लगा मुझे कुछ कमी लग रही है, फिर याद आया कि हाँ मैंने तो हाइलाइटर ही नहीं लगाया यार। हाइलाइटर के लिए मैंने ये नया परचेज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का ये हाइलाइटर पैलेट। बहुत ही सुंदर है, आप देखेंगे अभी कितना सुंदर ग्लो प्रोवाइड करता है ये। तो इसको मैं अपने फेस पे लगाऊंगी, अपने इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी, और अपने ब्रो बोन के नीचे भी लगाऊंगी। और अब फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और उससे अपने पूरे फेस को अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूँगी। एंड यहाँ पे होता है तकरीबन ये पूरा मेकअप कंप्लीट। छोटी सी बिंदी लगाई है, इयररिंग्स मैंने ये दुबई से ख़रीदे हैं, और ये चोकर मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा हुआ है, एंड बालों में मैंने फ्लावर्स लगाए हैं। सो दिस इज़ अ कंप्लीट लुक, एंड येस आई रियली लव हाउ दिस लुक हैज़ टर्नड आउट। बस मुझे थोड़ा सा कहते हैं ना डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि उनकी जो हीरो आइज़ है वो थोड़ी सी ब्लू है, डार्क ब्लू शेड में। बट नेवरदलेस मुझे तो ये मेकअप लुक बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी पसंद आया हो तो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, लाइक इट, शेयर इट, एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय गाइस, आई लव यू ऑल सो मच, बाय।